नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त 9 PM का। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के साथ की बड़ी खबर से। रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। तो निगम मंडल आयोग में पदस्थ अध्यक्षों को दर्जा मिला है। 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। 22 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। दीपावली से पहले अध्यक्षों को बड़ी सौगात मिली है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए। निगम मंडल आयोग में पदस्थ अध्यक्षों को दर्जा मिला है। राज्य सरकार ने 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। ये बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता। राज्य सरकार ने 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। कुछ नाम आपको बता देता हूं। अनुराग सिंह देव कैबिनेट मंत्री दर्जा, भूपेंद्र सवन्नी कैबिनेट, चंद्रलाल साहू कैबिनेट। कुछ आपको उनके नाम भी बता देता हूं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। संदीप शर्मा राज्य मंत्री, शालिनी राजपूत राज्य मंत्री, शशांक शर्मा राज्य मंत्री, अनुराग सिंह देव छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। भूपेंद्र सवन्नी छत्तीसगढ़ राज्य अध्यक्ष ऊर्जा विकास अभिकरण कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर लखन लाल धिवर छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड राज्य मंत्री का दर्जा। प्रफुल्ल विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड राज्य मंत्री का दर्जा। एक एक करके आपको नाम बता रहा हूं। सुरेंद्र कुमार बेसरा छत्तीसगढ़ अंत व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। विकास मरकाम छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज, 22 अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा मिला है। दिवाली से पहले अध्यक्षों को बड़ी सौगात मिली है। जी, निश्चित रूप से निगम मंडल आयोग में काफी समय से जो है नियुक्तियां हो गई थी। अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्तियां हुई थी और इससे पहले देखा गया है कि नियुक्ति के बाद उन्हें जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाता था। लेकिन इस बार जो है काफी विलंब से जो है राज्य शासन ने यह फैसला किया है। लेकिन दिवाली से पहले कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी सौगात जो है सभी अध्यक्षों को मिली, जिसमें 13 जो निगम मंडल आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्हें जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इनमें जो है अनुराग सिंह देव जो कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष है, भूपेंद्र सवन्नी क्रीडा के अध्यक्ष हैं, चंदूलाल साहू, केदारनाथ गुप्ता, नीलू शर्मा, राजा पांडे, राजीव अग्रवाल, राकेश पांडे, राम प्रसाद सिंह, संजय श्रीवास्तव, राम सेवक सैकरा, सौरभ सिंह और श्रीनिवास राव मद्दी जो कि विभिन्न निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके अलावा जो है 22 अन्य जो निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। मनोज, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बड़ी सौगात मिली। राज्य सरकार ने 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, 22 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। चलिए, तो नान घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को जमानत मिल गई है। आलोक शुक्ला रिहा होकर घर चले गए। शराब घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाले में टुटेजा को जेल भेजा गया है। ईडी की रिमांड पर टुटेजा और आलोक शुक्ला चल रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नान घोटाला मामले पर अपडेट आपको दे रहे हैं। रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को जमानत मिल गई है। आलोक शुक्ला रिहा होकर घर गए और लेकिन शराब घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाले में अनिल टुटेजा को जेल भेजा गया। दोनों ईडी की रिमांड पर चल रहे थे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी की रिमांड पर चल रहे थे दोनों। तो नान घोटाला मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को जमानत मिल गई है। आलोक शुक्ला तो रिहा होकर घर चले गए, लेकिन शराब घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाले में टुटेजा को जेल भेज दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नान घोटाला मामले से जुड़ी हुई ऑनलाइन पर लगातार मनोज हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। मनोज, लेकिन शराब घोटाला कस्टम मिलिंग घोटाले में टुटेजा को जेल भेज दिया गया है। दोनों अधिकारी जो हैं वो ईडी की रिमांड पर चल रहे थे।
ये आपको बताना चाहूंगा कि नान घोटाले मामले की जांच ईडी भी कर रही थी और बीते दिनों जो है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह निर्देश दिया था कि वे जो भी आरोपी हैं इस मामले में, जिसमें आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा जिसको ईडी ने आरोपी बनाया है, उन दोनों से जो है 4 सप्ताह की रिमांड लेकर पूछताछ करें और विस्तृत जो जांच रिपोर्ट है वह कोर्ट में फाइल करें और इसके बाद उन्हें नियमानुसार जमानत दे दिया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके बाद ईडी ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उन्हें रिमांड पर लेकर जो है दिल्ली ले गई थी पूछताछ करने के लिए। और जब आज रिमांड की अवधि समाप्त हुई तो रायपुर की विशेष कोर्ट में अनिल टूटेजा और आलोक शुक्ला को पेश किया गया। यहाँ पर विशेष कोर्ट ने नान घोटाले मामले में दोनों को जमानत दे दी। इसके बाद जो है आलोक शुक्ला की रिहाई तो हो गई, लेकिन अनिल टूटेजा की रिहाई नहीं हो पाई, क्योंकि अनिल टूटेजा जो है विभिन्न घोटालों में अब भी आरोपी हैं, जिसमें खासकर जो है शराब घोटाला मामला है जो कि ईओडब्ल्यू एसीबी इसकी जांच करे। इस मामले में अभी भी कहीं ना कहीं जो है अनिल टूटेजा को जमानत नहीं मिल पाई है। दूसरा मामला है कस्टम मिलिंग घोटाले का मामला है, इसमें भी जो है अनिल टूटेजा को जमानत नहीं मिल पाई। इसके कारण जो है अनिल टूटेजा को वापस जो है रायपुर केंद्रीय जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जी मनोज, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सरकार और सुरक्षा बलों की सख्त रणनीति का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। एक समय राज्य के घने जंगलों में खून और बारूद की राजनीति करने वाले नक्सली अब हथियार डालने को मजबूर हो रहे हैं। कल यानी कि शुक्रवार 17 अक्टूबर को प्रदेश में नक्सल उन्मूलन के इतिहास का एक बड़ा अध्याय लिखा जाएगा, जब 140 से अधिक नक्सली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर कर मुख्यधारा में वापस लौटेंगे। सरेंडर से ठीक एक दिन पहले नक्सलियों के प्रवक्ता रहे रुपेश उर्फ तकला पल्ली यानी कि वसुदेव राव उर्फ सतीश ने अपने साथियों के नाम एक संदेश जारी किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रुपेश उर्फ तकला पल्ली वसुदेव राव उर्फ सतीश के नेतृत्व में करीब 140 से अधिक नक्सली और 100 से अधिक हथियार प्रशासन को सौंपेंगे। इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि ये सभी नक्सली बहरमगढ़ क्षेत्र से कूच कर जगदलपुर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सरकार और सुरक्षा बलों की सख्त रणनीति का असर अब साफ दिखने लगा है। तो नक्सलवाद पर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो रणनीति है वो अब दिखाई देने लगी है। एक समय राज्य के घने जंगलों में खून और बारूद की राजनीति करने वाले नक्सली अब हथियार डालने को मजबूर हो रहे हैं। फिर से आपको बता रहे हैं, कल यानी कि शुक्रवार 17 अक्टूबर को प्रदेश में नक्सल उन्मूलन के इतिहास का एक बड़ा अध्याय लिखा जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये बता रहा हूं आपको। क्योंकि 140 से अधिक नक्सली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर कर मुख्यधारा में वापस लौटेंगे। आंकड़ा फिर से बता रहा हूं, 140। सरेंडर से ठीक एक दिन पहले नक्सलियों के प्रवक्ता रहे रुपेश उर्फ तक्कलापल्ली वसुदेव राव उर्फ सतीश ने अपने साथियों के नाम एक संदेश जारी किया है। साथियों को हमारा जो साथी लोग हैं जो सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना है करके जो तय किए साथी लोग भी अभी हम जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका है जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है। हमें पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग और
किसी किसी साथियों का भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों का भी जानकारी हो रही, कुछ लोगों को दूसरे राज्यों में जो साथी लोग हैं ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रही जानकारी भी नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कांकेर की, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर पर आईईडी के साथ कई विस्फोटक सामान डंप किया था, जिसे जवानों ने बरामद किया। सेलूर मलकानगिरी के जंगलों में सुरक्षा बलों को यह कामयाबी मिली। जब्त सामान में आईईडी, बारूद, हथियार के साथ नक्सल सामग्री भी मिली है। जैसे जैसे 31 मार्च 2026 की डेडलाइन नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नक्सलियों में खौफ साफ दिख रहा है। दीपावली से पहले बड़ी संख्या में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं और मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं INS 24/7 पर। यह डंप किया था नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार की जंग में छत्तीसगढ़ के योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिहार में नामांकन रैलियों में शामिल होकर सभाओं को संबोधित करते नजर आए। मंत्री और विधायक भी बिहार के चुनाव में जुट गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भी बिहार में सक्रिय हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत के बड़े चेहरे इन दिनों बिहार में टकराते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन की नामांकन रैली में शामिल हुए। 2 अन्य विधानसभाओं की भी नामांकन रैलियों में शामिल होकर सीएम ने डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। वहीं भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। अपने चिर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज भी कसा। छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी सीएम ने गिनाया। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री ओपी चौधरी, गजेंद्र यादव भी नामांकन रैलियों में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वातावरण बनाते नजर आए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल जहां 2 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वहीं विधायक भावना बोहरा, रिकेश सेन और मंत्री गजेंद्र यादव को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव पहले ही बतौर सह प्रभारी बिहार में सक्रिय हैं और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। अभी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, हम लोग विकास काम करने वाले हैं अभी। और आज बहुत सौभाग्य है कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के साथ हम बिहार के दौरे पे जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी नितिन नबीन जी का नामांकन है, हम सब उसमें शामिल होंगे और बिहार के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पे हम सब काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी सरकार बिहार गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार का पैसा अब नितिन नबीन के चुनाव में लगाया जाएगा। नितिन नबीन के चुनाव जिताने के लिए पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार वहाँ पे ATM बन के घूम रही है। एक एक बूथ पे एक एक निगम मंडल के नेताओं की ड्यूटी लग रही है, मंत्रियों की ड्यूटी लग रही है, विधायकों की ड्यूटी लग रही है। सब छत्तीसगढ़ के से शोषण करके जो पैसा कमाए हैं और प्रभारी की चुनाव में खर्चा करेंगे। बिहार के महामुकाबले में छत्तीसगढ़ के नेता भी अपने अपने दलों के लिए जोर लगाएंगे। ऐसे में तय है कि दिवाली के मौके पर सियासी फुलझड़ियां छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सतारिया में सामने आई पैर धुलाई कांड के बाद राजनीति गर्मा गई है। घटना के दौरान कुशवाहा समाज के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल विवादों में फंस गया है। इस 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान बातचीत का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। दमोह में कांग्रेस विधायक का विवादित बयान। ओबीसी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी। वीडियो वायरल, भाजपा ने जताई कड़ी आपत्ति। कांग्रेस को देनी पड़ रही सफाई।
दमोह में सतरिया गांव के पैर धुलाई कांड में नया विवाद सामने आ गया है। इसमें कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पीड़ित युवक के चाचा से मानव मल खाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसे बीजेपी ने अन्य पिछड़ा वर्ग का अपमान बताया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल सोशल मीडिया एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल किया है। इसे कांग्रेस की घटिया राजनीति भी बताया है। कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा द्वारा एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का अपमान किया गया, उसको मल खाने जैसी बात की गई। ये कांग्रेस पार्टी की मूल रीति नीति है, कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है। कांग्रेस पार्टी को इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। दरअसल बीते मंगलवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष जीतू पड़वा और इसमें सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, दतिया विधायक फूल सिंह बरैया और जबलपुर के पूर्व विधायक विनय सक्सेना शामिल थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित युवक के परिजनों से बातचीत की, पूछा कि क्या उन्हें कोई डरा धमका रहा है। इस पर युवक के चाचा ने कहा कि उन्हें कोई धमकी नहीं मिली है, इस घटनाक्रम में किसी की गलती नहीं है। यह सुनकर विधायक कुशवाहा चाचा के पास आकर बोले, अगली बार मानव मल खा लेना। उन्होंने यह शब्द दोहराए और चाचा को आगे बढ़ा दिया। वहीं विधायक कुशवाहा ने कहा है कि उन्हें नहीं पता किसने क्या वीडियो बनाकर वायरल किया है। कुशवाहा ने दावा किया कि उन्होंने युवक के कान में कहा था, तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस भी इसे एडिटेड वीडियो बता रही है। पिछड़ा वर्ग के साथ लगातार मध्य प्रदेश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है और जब भी कांग्रेस आवाज उठाती है तो एडिटेड वीडियो लेके आ जाते हैं। सरकार तो कुछ करती नहीं है। अभी हाल ही का ये मामला देख लीजिए, कोर्ट ने जब इंटरवीन किया, जब जाकर सरकार तो कुछ जाग नहीं रही है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है पीड़ित शोषितों के पास में तो एडिटेड वीडियो चलाकर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। दमोह के सतरिया गांव में मीम पोस्ट को लेकर हुए विवाद में एक युवक से दूसरे युवक के पैर धुलवाए गए थे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सतरिया जिले में पंचायत ने शराबबंदी लागू की है। कुछ दिन पहले गांव का अर्जुन उर्फ अन्नू पांडे शराब बेचते और पीते पकड़ा गया था। गांव के ही दूसरे युवक ने अन्नू का AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो जूते की माला पहना नजर आ रहा था। इस पर गांव के कुछ लोग आक्रोशित हो गए। विवाद बढ़ता देख युवक ने पोस्ट डिलीट कर दी, माफी भी मांग ली, लेकिन बात नहीं बनी। 10 अक्टूबर को पंचायत बुलाई गई, जिसमें वीडियो शेयर करने वाले युवक से शराब बेचने वाले युवक अन्नू के पैर धोकर वही पानी पीने की सजा सुनाई गई। इसका वीडियो वायरल हुआ तो राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस का जांच दल यहां पहुंचा, जिसमें कांग्रेस विधायक कुशवाहा भी शामिल थे। हटा से INS 24/7 के लिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने गुरुवार को बिहार के बांकीपुर से अपना नामांकन भरा। नामांकन रैली में उनके साथ छत्तीसगढ़ का कारवां भी साथ रहा। नितिन नवीन जब घर से निकले तो उनके साथ छत्तीसगढ़ की आत्मीयता भी साथ चली। नितिन नवीन के साथ भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बिहार के करीबी नेता तो उनके साथ थे ही, छत्तीसगढ़ की सरकार भी नितिन नवीन के साथ दिखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री OP चौधरी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक श्रीमती भावना बोरा, सुशांत शुक्ला, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, CGMSC के अध्यक्ष दीपक म्हस्के समेत कई नेता नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में NDA को प्रचंड बहुमत मिलेगा और फिर से सरकार बनेगी। आगे CM साय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में उल्लेखनीय विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय बिहार प्रवास के दौरान NDA के पक्ष में नामांकन समारोह और आम सभा में शामिल हुए। CM साय ने नामांकन रैली से पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री और तारापुर से NDA प्रत्याशी सम्राट चौधरी और मुंगेर से प्रत्याशी कुमार प्रणय के नामांकन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास परक विजन के लिए मतदान करने की अपील की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन INS 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।